हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है शुगर कैन वाइट फ्लाई। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखता हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर होमोप्टेरा, फैमिली एलियोरेटिडी, जीनस एलियोलोबस और स्पेसीज बोरोडेनेसिस। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो बिल्कुल मक्खी की तरह दिखाई देता है और बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। ख़ास तौर पर ये गन्ने का सबसे हानिकारक कीट है और इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ और जौ आदि है। जैसा कि बताया है कि स्पेशली ये गन्ना पर ही अटैक करता है, लेकिन अगर गन्ना ना हो तो इसके अलावा जो दूसरे जो पौधे बताए हैं इन पर भी ये सर्वाइव कर सकता है। अगर इसके वितरण की बात की जाए तो पूरे संसार में जहाँ भी गन्ने की फसल होती है वहाँ पर इसको देखा जा सकता है। ख़ास तौर पर अगर देखें भारत में तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार आदि जगह पर ये देखने को मिलता है। बात करते हैं डैमेज और इम्पोर्टेंस की, तो इस इंसेक्ट में जो अलग अलग तरह की स्टेज हैं, इन स्टेज में निम्फ और एडल्ट दोनों ही स्टेज हानि पहुंचाने वाली हैं। दोनों में ही चुभाने और चूसने वाले माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और ये गन्ने के भयंकर हानिकारक कीट हैं। इनका जो अटैक होता है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक होता है और इसका प्रकोप होने पर हम ये देखते हैं कि लगभग जो है 50% जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि पेड़ी वाली जो फसल होती है उसमें जो निचले खेत होते हैं जहाँ पर नमी सबसे ज़्यादा रहती है या पानी भरा रहता है वहाँ पर इसका प्रकोप सबसे अधिक होता है। या फिर ऐसे खेत जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। वैसे तो ये इंसेक्ट जो है वो पूरे साल भर, पूरे ईयर जो है सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दी होती है तो इसका सर्दियों पर कोई प्रकोप नहीं देखने को मिला, कोई प्रभाव इसका सर्दियों में नहीं मिलता है, इस पर कोई भी सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता। अप्रैल और मई में ज़रूर जब गर्म हवाएं चलती हैं तो थोड़ा सा इनकी संख्याओं में कमी हो जाती है। निम्फ और एडल्ट दोनों ही गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के रस को चूसते हैं। जैसा कि बताया है कि पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, चुबाने और चूसने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पत्तियों की जो कमज़ोर या न्यू बॉर्न जो लीव्स होती हैं उनका रस चूसते हैं। जहाँ भी सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ पर रस चूसना शुरू कर देते हैं। उससे इसकी पत्तियाँ कमज़ोर और पीली पड़ जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है। अब चूँकि ये पत्तियों में अपने माउथ पार्ट्स को चुबाकर उसका रस चूसते हैं तो उससे होता ये है कि पत्तियों में घाव हो जाते हैं और उन घावों पर फंगस का अटैक हो जाता है। अगर इस इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा हो तो पौधों का रंग ग्रीन की जगह कुछ हल्का सा रेडिश या हल्का सा येलोइश कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं। फंगस का अटैक होने पर शुगर कैन की लीव्स की जो लोअर सरफेस है उस पर जगह जगह पर देखेंगे तो हमें छोटे छोटे से काले काले स्पॉट दिखाई देंगे। गन्ने की जो मध्य की जो पत्तियां होती हैं, बीच की जो लीव्स होती हैं, उनमें हमें जीवित निम्फ भी दिखेंगे, प्यूपा भी दिखेंगे, चिपके हुए दिखाई देंगे। इसका अटैक जब होता है तो उसके अटैक होने से गन्ने की जो सुक्रोज है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। गुड़ और चीनी की जो क्वालिटी होती है उसमें भी कमी आ जाती है। लगभग 30% तक की कमी हमें इसमें दिखाई देती है। इस बात करते हैं शुगर कैन वाइट फ्लाई की, इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल में मोस्टली हमें 4 स्टेज देखने को मिलती हैं, जिनमें एग है, निम्फ है, प्यूपा और एडल्ट। मोस्टली देखा ये जाता है कि जिन इंसेक्ट में निम्फ होता है उसमें प्यूपा स्टेज नहीं आती, लेकिन यहाँ पर निम्फ
पूर्णतः एडल्ट बनने के लिए एक स्टेज ऐसी आती है जो बिल्कुल प्यूपा की तरह ही दिखाई देती है, इसलिए उसको प्यूपा कहा जाता है। पहली स्टेज एग। एग को अगर हम देखें तो जो फीमेल इंसेक्ट है वो शुगर कैन की लीव्स की लोअर सरफेस पर मिड वेन्स के पास में सीधी कतारों में अपने अंडे देती है। एक पत्ती पर अगर हम देखेंगे तो अंडे की कई कतारें वहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, ये एक पंक्ति में, एक लाइन में 51 अंडे तक हो सकते हैं और प्रत्येक फीमेल अपनी लाइफ साइकिल में कई बार अंडे देती है। एक बार दिए गए अंडों की संख्या लगभग 100 होती है। प्रत्येक ओवा, प्रत्येक एग 0.3 मिलीमीटर लंबा, चमकदार, ओव्यूल शेप और पीले रंग का होता है। इसका जो बेसिक पार्ट है, आधार वाला जो सिरा है वो कुछ राउंडेड, चौड़ा और दूसरा सिरा पॉइंटेड होता है। बेस के चौड़े सिरे के बीच एक पेडिकल निकली रहती है जिसकी सहायता से ओवा लीव्स पर चिपके रहते हैं। पकने के समय इन एग्स का रंग भूरा और काला हो जाता है। गर्मियों में लगभग 7 दिन और सर्दियों में लगभग 13 से 14 दिन में ये अंडे फूटते हैं जिनसे निम्फ बाहर निकलते हैं। ये निम्फ ओवल शेप के, चमकदार, एलोस और लगभग 0.31 मिलीमीटर लंबे होते हैं। ये लीव्स पर इधर उधर टहलते हैं और जैसे इनको कोई उपयुक्त जगह मिलती है उससे चिपक कर पत्तियों का रस चूसने लगते हैं। लगभग 3 दिन के बाद इनमें पहली मोल्टिंग होती है। सेकेंडरी जो इनस्टार में निम्फ चमकदार काले रंग के दिखाई देते हैं जिनकी टांगें बहुत ही छोटी होती हैं, एंटीना भी नहीं होता इन पर, और इस स्टेज में वह एक ही स्थान पर चिपक कर पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। कुछ समय के बाद में एक बार फिर से मोल्टिंग होती है और ये थर्ड इंस्टार में बदल जाता है। यहाँ से कम्प्लीटली डेवलप होने के पर लगभग 2 मिलीमीटर लंबा ये हो जाता है और इसका रंग दूसरे इंस्टार की तरह का ही होता है। इसका अंतिम सेगमेंट में एक पिट होता है जिसमें एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें जो एनस है इसमें हनी ड्यू का सेक्रेशन होता है और गर्मियों में लगभग 11 दिनों में और सर्दियों में लगभग 31 दिनों में ये बढ़कर एक प्यूपा स्टेज में बदल जाता है। प्यूपा को हिंदी में घोगा या शंकु भी कहते हैं। तो जो पूर्णतः जो डेवलप हो जाता है उसमें निम्फ कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इनके ऊपर सफ़ेद मोम के धागे से एक आकृति बन जाती है। इसी स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं। होता ये है कि प्यूपा का बनना ही इस इंसेक्ट की विशेषता है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर हेमिप्टेरा है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिज्म पाया जाता है। इसमें जो प्यूपा है वो चपटा, अंडाकार, स्लेटी रंग का आकार में निम्फ से बड़ा होता है। ये प्यूपल स्टेज 7 दिनों की होती है जो सर्दियों में बढ़ भी जाती है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो एडल्ट, और ये 2.5 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर मोटा पीले रंग का होता है। इसका पंख विस्तार अगर देखें तो 3 मिलीमीटर का होता है। 2 चौड़ी छोटी छोटी सफ़ेद झिल्ली जैसे पंख होते हैं। इसमें अगली जोड़ी ऊपर से सफ़ेद मोम जैसे पदार्थ से ढकी होती हैं और इनका जो सिर है वो हाइपोगैंथस और एंटीनी 7 सेगमेंट की बनी होती हैं। एक एडल्ट इंसेक्ट लगभग 30 दिन तक जीवित रहता है। साल में इसकी कई पीढ़ियाँ मिलती हैं और इसका जो पूरी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी लाइफ साइकिल 27 दिन की है, लेकिन सर्दियों में यही लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। पूरे लाइफ साइकिल में ये कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म दिखाई देता है। एडल्ट इंसेक्ट प्यूपा से निकलने के कुछ समय ही बाद कॉपुलेशन करता है। फीमेल 2 दिन के बाद में अंडे देना स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं वाइट फ्लाई के कंट्रोल की। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले जहाँ तक हो सके आप पेड़ की फसल ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जहाँ तक साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं
कि आप बहुत से इंसेक्ट से आप यहाँ पर बच सकते हैं। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि सॉइल का जो मॉइस्चर हो वो एकदम संतुलित होना चाहिए। पानी के निकास का उचित प्रबंध कर दें। इससे ये होता है कि खेतों में पानी इकट्ठा नहीं होगा और पानी जो नमी है पानी की वजह से वो खेत में बराबर बनी रहेगी। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स वो है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी संतुलित होनी चाहिए। आप एक काम और भी करें कि किसान भाई को तो वैसे भी आराम नहीं मिलता है, वो अगस्त या सितंबर के महीने में पत्तियों का निरीक्षण ज़रूर करते रहें। उनका निरीक्षण करें, उससे होगा ये कि वो देखें जैसे कोई इन्फेक्टेड लीव्स उनको नज़र आए उस इन्फेक्टेड लीव्स को तोड़ लें, या देखें कि लीव्स के नीचे कहीं पर अंडों की कतार है तो उस लीव्स को इसके तोड़ें, इकट्ठा करें और उसके बाद उसको नष्ट कर दें। जहाँ तक हो सके उसको जला दें। उससे होगा कि कीट का जो लाइफ साइकिल है वहीं पर रुक जाएगा। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि जहाँ तक हो सके रेजिस्टेंस वेराइटीज़ जो गन्ने की प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनको अगर बोएं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे CO 258 है, COS 385 है, 975 है। ये गन्ने की प्रतिरोधी किस्में हैं जिनको बोया जा सकता है। अगर फिर भी कहीं कीट का प्रकोप अधिक हो जाए किसी क्षेत्र पर तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनको 1000 से 1200 लीटर पानी में मिलाकर अगर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर दें तो निश्चित ही फ़ायदा मिलता है। जैसे क्लोरोफायरीफॉस है 20% EC, 1.5 लीटर लेके इसको पानी में मिलाने 1000 से 1200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 100 मिलीलीटर मात्रा में लेकर इसको 1000 से 1200 लीटर पानी मिलाकर यूज कर सकते हैं। इंडोसल्फान 35% EC 1.5 लीटर मात्रा को लेकर 1000 से 1200 लीटर पानी मिलाकर इसका यूज कर सकते हैं। ट्राइजोफास 40% EC को 1.5 लीटर मात्रा में 1000 से 1200 लीटर पानी में मिलाकर सो प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही शुगर कैन व्हाइट फ्लाई से हमें सुरक्षा मिलेगी। अगर प्रकोप अधिक हो जाता है तो उपयुक्त दवाओं से किसी को भी 1 या 2 बार सितंबर या अक्टूबर के महीने में भी छिड़काव किया जा सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा प्रकोप हो और यहाँ पर आपको लाभ ना मिल रहा हो तो आप 1 महीने के अंतर पर इसको दोहराते रहें, इससे फसल कीट मुक्त हो जाएगी। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक शत्रु भी हैं जो इनकी प्यूपा या जो दूसरी स्टेज हैं जैसे निम्फ पर है, प्यूपा पर है, इन पर पैरासाइट होती हैं जो कि सामने स्लाइड में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगली बार कुछ नए इंसेक्ट के साथ में